नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहान जो कि जालौर की शाखा से संबंधित है। सिरोही के चौहान सिरोही को प्राचीन समय में अर्बुद प्रदेश कहा जाता था। आबू के पहाड़ों पर हिंद धर्म का विशेष स्थान रहा। इस कारण इस क्षेत्र को देवनगरी कहा जाता था। यानी सिरोही वाला क्षेत्र है, इसको देवनगरी कहा जाता था। देवनगरी के कारण ही सिरोही के चौहानों को देवड़ा कहा जाता था। देखो, सिरोही के चौहानों को किस नाम से संबोधित किया जाता? देवड़ा। देवड़ा सिरोही में किस चौहानों की कौन सी शाखा थी? देवड़ा, जैसे जालौर में सोनग्रा शाखा थी। इनका संबंध जालौर के चौहानों से माना जाता है। कैसे? जालौर से ये कैसे संबंधित है भाई? देखो, जालौर का राजा हुआ था एक उदय सिंह। कौन था भाई? उदय सिंह। जालौर का राजा हुआ था उदय सिंह। और उदय सिंह के एक पुत्र था चाचिंग देव और एक पुत्र था मान सिंह। तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद में चाचिंग देव तो जालौर का राजा बन जाता है और इस मान सिंह को पश्चिमी जालौर का सामंत बना दिया जाता है। और इसी मान सिंह का वंशज आगे चलकर हुआ था लुम्बा देवड़ा। कौन हुआ था? लुम्बा देवड़ा। और इसी लुम्बा देवड़ा ने सिरोही शाखा की स्थापना की थी। चौहानों की सिरोही शाखा की स्थापना किसने की थी? लुम्बा देवड़ा ने। सिरोही चौहान का आपसे आराध्य देव पूछे तो कौन है भी? सारणेश्वर देव। और इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सहसमल देवड़ा ने। देखो, चौहानों का कुल देवता कौन सा है? कुल देवता कौन है भी? हर्षनाथ। कौन है भी? हर्षनाथ। लेकिन आराध्य देव पूछे थे सिरोही के चौहानों का सारणेश्वर देव। अब जानेंगे हम लुम्बा देवड़ा के बारे में। देखो, लुम्बा देवड़ा ने परमारों को किसको हराया भी? परमारों को 1311 में हराकर सिरोही में देवड़ा शाखा की स्थापना की थी। परमारों से इसने आबू छीन लिया भी, चंद्रावती छीन लिया। चंद्रावती परमारों की राजधानी भी थी। चंद्रावती को छीनने के बाद लुम्बा देवड़ा ने सिरोही के चौहानों की राजधानी बना दिया था चंद्रावती को। और लुम्बा देवड़ा ने अचलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण परमारों ने करवाया था। किन्होंने किया था भी? परमार राजाओं ने किया था। इसी अचलगढ़ दुर्ग में अचलेश्वर महादेव के मंदिर बना दिया था। तो लुम्बा देवड़ा की प्रमुख घटना क्या है? इसने परमारों को हराकर सिरोही में देवड़ा शाखा की स्थापना की। परमारों से चंद्रावती छीना और चंद्रावती को सिरोही के चौहानों की राजधानी बनाया और इसने अचलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट राजा देखो, इनके उत्तराधिकारी हुए थे किसके? लुम्बा देवड़ा के। लुम्बा देवड़ा के बाद राजा बनता है जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद में कान्नड़ देव। कान्नड़ देव के बाद में सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद में सलखा और सलखा के बाद में रायवल। रायवल के बाद में शिवबान। देखो, ये जो राजा है ना, इतने राजा है, इनका कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें पढ़ना है शिवबान से। हमें पढ़ना है शिवबान से। तो शिवबान से संबंधित एक खास बात क्या है कि इसने 1405 में शिवपुर नगर बनाया था। क्या बनाया था भी? शिवपुर नगर किसने बनाया था? शिवपाल ने। और सरनवा की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हमें पढ़ना है सहसमल। सहसमल से खास बात भी, सहसमल की कोई खास बात? सहसमल देखो भी, 1425 ईस्वी में सरनवा की पहाड़ी पर सिरोही नगर की स्थापना की और सिरोही को राजधानी बनाया। सिरोही को क्या बना दिया भी? राजधानी। और पहला देवड़ा चौहानों की राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती थी। इसने सिरोही में देवड़ा चौहानों के आराध्य देव सारणेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था। सारणेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण सिरोही में सहसमल देवड़ा ने करवाया था। अब देखो भाई, सहसमल देवड़ा का समकालीन मेवाड़ का राजा था कुंभा। कौन था भी? कुंभा। तो कुंभा जब गुजरात के शासकों पर हमला करता था तो गुजरात के शासकों की सहायता कौन करता था भी? सहसमल। इस कारण कुंभा सहसमल से नाराज था। तो इसने अपना सेनापति नरसिंह डोडिया को सहसमल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और नरसिंह डोडिया ने आबू, बसंतगढ़, भूड, पूर्वी सिरोही पर कब्जा कर लिया। अब यह क्षेत्र कुंभा के अधिकार में आ गया। तो कुंभा ने क्या किया? अचलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था, इसकी मरम्मत कराई, इसका पुनः निर्माण करवाया। यहाँ पर कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया
और यहाँ पर राजप्रसाद का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट राजा हमारे पास कौन सा? लाखा देवड़ा। लाखा देवड़ा की एक खास बात याद कर लेना, इसने आबू प्रदेश है ना, जो कुंभा ने छीन लिया था, कब्जा कर लिया था, इसको पुण्य प्राप्त करने की किसने कर लिया था? लाखा देवड़ा ने। और यहाँ पर एक लाखालाव तालाब भी बना दिया था, लाखालाव तालाब बना दिया। और इसका पुत्र कौन था? जगमाल था। इसका पुत्र था जगमाल था। लाखा पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित की थी। किस माता की मूर्ति लेके आया था भी? कालिका माता की। ठीक, अब देखो, अब इधर देखो भी, ये देखो लाखा देवड़ा। लाखा देवड़ा का पुत्र कौन है? जगमाल। लाखा देवड़ा का पुत्र कौन है भी? जगमाल। ये जगमाल अलग है भाई, भाई नहीं था। लाखा देवड़ा का पुत्र कौन है भी? जगमाल। लाखा देवड़ा का पुत्र कौन है? जगमाल। और इधर कुंभा, इधर कौन है भी? कुंभा। कुंभा का पुत्र है रायमल। रायमल का पुत्र है कुंवर पृथ्वीराज और इसकी एक पुत्री आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह किससे कर दिया गया? जगमाल से। लाखा देवड़ा के पुत्र जगमाल से आनंदाबाई का विवाह कर दिया था। देखो, दिल्ली का शासक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी ने जब सिरोही पर आक्रमण किया तो रायमल ने सहायता की थी। किसकी? अपने दामाद जगमाल की। और बहलोल लोधी को परास्त कर दिया था, बहलोल लोधी को। तो बहलोल लोधी को हराने वाला देवड़ा चौहान राजा कौन था? तो कौन था भी? जगमाल था। देखो, अद आनंदाबाई, इधर क्या भी? आनंदाबाई या आनंदबाई जगमाल के बीच मनमुटाव हो गया। तो आनंदबाई ने अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार को बुलाया। तो जगमाल ने तो समझाता ये, तो जगमाल ने बाद में इसके साथ भोजन किया। कहते जब ये वापिस आ रहा था अपने राज्य की ओर, तो इसने विष युक्त लड्डू दे दिए थे इसे। और ये विष युक्त लड्डू खाने के बाद रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो पृथ्वी राज की छत्री कहाँ पे है? कुम्भलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है अभी? कुम्भलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है? कुम्भलगढ़ दुर्ग में है भी। इसके बाद नेक्स्ट राजा अपने पास कौन सा? अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा, जिसे उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। इसकी खास बात क्या है कि खानवा का युद्ध में, कौन सा युद्ध भी? खानवा के युद्ध में इसने भाग लिया था, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और इसमें इसने किसकी सहायता की थी भी? राणा सांगा की। राणा सांगा की हेल्प की थी। और जोधपुर में लोहियाना का किला भी बनाया था। जोधपुर में लोहियाना का किला भी बनाया था। देखो, अगला राजा अपने पास कौन सा आता है? सुल्तान देवड़ा। कौन सा? सुल्तान। ये एक शक्तिशाली शासक था। देखो, अकबर के समय 3 राजा हुए थे, सुल्तान देवड़ा, प्रताप और चंद्रसेन। और ये तीनों थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सुल्तान देवड़ा कुछ समय की, बाद में मना कर देता था, फिर अधीनता करता, मना, इसका चक्कर ऐसे ही चलता रहा। तो अकबर की अधीनता सुल्तान देवड़ा ने स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर के समय 3 राजा थे, सुल्तान देवड़ा, प्रताप और चंद्रसेन। और इन्होंने अकबर का विरोध ही किया था। तो सुल्तान देवड़ा का भाई था एक विजय देवड़ा। विजय देवड़ा ने विद्रोह कर दिया और आधा राज्य मांगा। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान देवड़ा ने राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह से संधि कर ली, जो अकबर की तरफ से सौराष्ट्र अभियान पर जा रहा था। ये किस अभियान पर जा रहा था? सौराष्ट्र अभियान पर जब राय सिंह जा रहा था, तो इससे संधि कर लेता है सुल्तान देवड़ा। और बोलता है कि, संधि के अनुसार बोलता है कि आप सहायता कीजिए मेरी और विजय देवड़ा का दमन कर दीजिए, और मैं आपको आधा सिरोही, क्या भी? आधा सिरोही आपको दे दूंगा, यानी अकबर को दे दूंगा। तो इस संधि के अनुसार सुल्तान देवड़ा विजयी होता है और आधा राज्य अकबर को देता है। अकबर ने बाद में यह राज्य महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को दे देता है। जगमाल को इसने जहाजपुर की जागीर भी दी थी अकबर ने। जब सुल्तान देवड़ा अकबर की अधीनता से नहीं मानता है, तो अकबर की तरफ से जगमाल, जो कि सिरोही का आधा राज्य इसके हिस्से में था, इसने सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण कर दिया और जीतने का प्रयास करता है। तो
इस जो ये युद्ध होता है उस युद्ध को बोला जाता है दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध? दत्तानी का युद्ध। तो अकबर के सेनापति जगमाल था, इसके साथ राय सिंह राठौड़ था और दाती सिंह था। कहते हैं कि ये तीनों ही मारे जाते हैं। इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में दुर्सा हडा भी शामिल था जो घायल हो जाता है। तो युद्ध में दुर्सा हडा घायल हो जाता है तो इसका उपचार करवाया जाता है सुल्तान देवड़ा के द्वारा। तो फिर सुल्तान देवड़ा को प्रसन्न करने के लिए यह सुल्तान देवड़ा कवित नामक ग्रंथ की रचना करता है जिसमें सुल्तान देवड़ा की प्रशंसा की जाती है। सुल्तान देवड़ा ने अचलेश्वर मंदिर के पास दुर्सा हाडा की पित्तल की मूर्ति स्थापित की थी। दुर्सा हाडा की कौन सी मूर्ति स्थापित की थी? पित्तल की मूर्ति थी। सुल्तान देवड़ा ने अकबर के खिलाफ चंद्रसेन की 2 वर्ष तक सहायता भी की थी। देखो एक बार फिर देख लीजिए आप, दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध है भी? दत्तानी का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था? सुल्तान देवड़ा और इधर कौन था? जगमाल सेनापति था। और जगमाल के साथ राय सिंह राठौड़ था, दाती सिंह था और दुर्सा हडा था। जगमाल, राय सिंह राठौड़ और दाती सिंह का युद्ध भूमि में ही निधन हो जाता है। उसके बाद में अगला राजा पढ़ेंगे मान सिंह। मान सिंह देवड़ा। मान सिंह देवड़ा तलवारों का शौकीन था भी। ये तलवारों का शौकीन था। इसी के समय मानशाही तलवार, कौन सी तलवार? मानशाही तलवार प्रसिद्ध हुई थी। मानशाही तलवार प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट राजा कौन है? वेरीसाल। नेक्स्ट राजा कौन है? वेरीसाल। वेरीसाल के समय अजीत सिंह का लालन पालन के लिए दुर्गादास को कालिंद्री गांव जागीर में दिया था। कौन सा गांव दिया था? जब अजीत सिंह अपने बचपन था अजीत सिंह का, तो औरंगजेब इसको राजा स्वीकार नहीं करता है, मारना चाहता है, तब ये चोरी छुपे जहाँ पर रहते हैं तो कालिंद्री गांव में रहते हैं। और यहाँ पर एक बंदा सहायता करता, उसका नाम क्या था? जयदेव पुष्करना ब्राह्मण के घर में यहाँ पर शरण दी थी और दुर्गादास को वेरीसाल ने कालिंद्री गांव की जागीर दी थी। यानी आपसे क्वेश्चन है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के समय मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को बचपन में किस सिरोही राजा ने सहायता की थी? तो वेरीसाल ने की थी। अब नेक्स्ट पढ़िए अपने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट राजा शिव सिंह। शिव सिंह ने 11 सितंबर 1523 को अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। और ये क्वेश्चन भी आता है कि अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो सिरोही थी। सिरोही ने कब की थी? 11 सितंबर 1523 में। और शिव सिंह ही 1857 की क्रांति के समय सिरोही का राजा था। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का राजा था। देखो शिव सिंह के बाद में बात करें एक राजा अभय सिंह। अभय सिंह कौन सा राजा भी? अभय सिंह यह एकीकरण के समय सिरोही का राजा था। 6वें व 7वें चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में हो जाता है। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।